गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। जो हॉरिजॉन्टल में दिया गया है दैनिक व्यय जो आपका वर्ग अंतराल है 100 डैश 150, 150 डैश 200, 200 डैश 250, 250 डैश 300, 300 डैश 350 और जो परिवारों की संख्या है वो क्रमशः 4, 5, 12, 2 और 2 है जो कि आपका वर्ग अंतराल होगी। सर्वप्रथम हम इसे वर्टिकल में बना लेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में सुविधा हो। एक्सरसाइज 14.1 प्रश्न संख्या 6 दैनिक व्यय। दैनिक व्यय जो कि आपकी वर्ग अंतराल होगी। परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या जो कि आपका फ्रीक्वेंसी होगा, बारंबारता होगा। परिवारों की संख्या, फिर आगे निकालना होता है वर्ग चिन्ह। फिर हम इसे किस विधि द्वारा हल करेंगे? तो साधारण विधि जो माध्य निकालने का है हम लोग उसी को उपयोग कर लेते हैं। सबसे पहले डेटा तो बना लें। 100 150 दैनिक व्यय में है 100 डैश 150 जो कि वर्ग अंतराल है। 150 डैश 200, 200 डैश 250, 50-50 का डिफरेंस है। 250 डैश 300, 300 डैश 350, ये आपका वर्ग अंतराल हो गया। और जो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, जो क्रमशः 4 है, 5 है, 12 है, 2 है और 2 है। वर्ग चिन्ह निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, 100 जोड़ 150 250 हो गई बटा 2, उससे भाग करेंगे तो 125। 100 जोड़ 150 बटा 2, 250 बटा 2, 125। ठीक, 125। 150 जोड़ 200 बटा 2 करेंगे तो 175 आएगा। वर्ग चिन्ह निकाल रहे हैं। 200 जोड़ 250 बटा 2 करेंगे तो 225। 250 जोड़ 300 बटा 2 करेंगे 275। 300 जोड़ 350 बटा 2 करेंगे 325। ये वर्ग चिन्ह हो गई। अब यहाँ में निकालना होता है एफ एक्स। वर्ग चिन्ह को एक्स कहते हैं और परिवारों की संख्या जो बारंबारता है उसे हम एफ कहते हैं। एफ एक्स, एफ इंटू एक्स, यानी 4 गुने 125 करेंगे। 4 गुने 125 करेंगे तो 500 हो गई। 175 जोड़ 500 करेंगे तो 875 हो गई। 225 जोड़ 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 22, 2700। कितनी हो गई? 2700। फिर 275 गुने 2 करेंगे तो 550। कितने हो गए? 550। फिर 325 गुने 2 करते हैं तो आ जाता है 650। फार्मूला है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ हम निकाल लेंगे सिग्मा एफ, जहाँ सिग्मा का मतलब ही होता है ऐड करना, जोड़ करना, सम ऑफ। एफ का सम ऑफ करना है। तो आ गई सब जोड़कर कितना? 12, 16, कुल 25 आ गए जोड़कर 25।
यहाँ निकालना होगा सिग्मा एफ एक्स। यहाँ हम निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स। एफ एक्स को हम ऐड करेंगे, तो सारे जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 5275। 5275 जोड़ने के बाद 5275 हो गई सिग्मा एफ एक्स। अब हमें माध्य निकालनी है। माध्य एक्स डैश बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स है 5275 बटा हम कर लेंगे 25। काटेंगे 5 पचे 25, 5 से इसे काटा, 5 इकाई 5 0 5 5 5 से फिर कटेगी, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5 5 इकाई 5 यानी कितना गई 211। यही 211 हमारा आंसर हो जाएगी, जो कि आपको मूल्य में आंसर आएगा। दैनिक व्यय 212 रुपया हमारा आंसर आ गई, जो कि माध्य हुई 211 रुपया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता जो प्रति मिलियन में दिया गया है को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। जो इस प्रकार दिया हुआ है, इसमें कोई परेशानी नहीं, वर्टिकल दी गई है हमें, इसे हॉरिजॉन्टल में है ही नहीं। बाकी सारे क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल में थे, जिसे वर्टिकल में चेंज करना हुआ है। लंबवत हमें बनानी पड़ी, इसमें बना हुआ है SO2 की सांद्रता जो कि वर्ग अंतराल है 0.00-0.04, उसकी बारंबारता 4 है। आप प्रश्न को देख रहे हैं, मैंने सर्वप्रथम प्रश्न को बोर्ड पर लिख लिया हूँ। अब हमें निकालना होता है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह जैसा कि आप जानते ही हैं कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 होता है। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 होता है। तो हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह निम्न सीमा 0.00 प्लस 0.04 अब बटा 2 होता है। इसके से ऐड करेंगे तो 0.04 ही आएगी अब बटा 2। 2 से हम जब डिवाइड करते हैं, इसको 2 से जब डिवाइड करते हैं तो 0.02 आ जाता है, 0.02। तो वर्ग चिन्ह हमारा हो गया 0.02। उसी प्रकार से जब हम 0.04 और 0.08 को ऐड कर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.06। फिर हम 0.08 प्लस 0.012 को ऐड कर 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.10। फिर 0.12 प्लस 0.16 को ऐड कर बटा 2 करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.14। 4 बढ़ रहा है, देख रहे हैं 4 बढ़ रहा है, तो 4 बढ़ाते चले जाइए तो 0.18, 14 से 18 हो गई, 4 बढ़ गई। फिर 4 इसमें ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 0.22, 18 2 22 हो गई। इस प्रकार से वर्ग चिन्ह निकल गया। अब हमें एफ एक्स निकालनी है, F गुने एक्स यानी 4 गुने 0.02। जब गुना करते हैं 0.02 को 4 से तो 4 दूनी 8, 0.0। फिर हमें 9 को गुना करना है 0.06 से, तो 6 × 54 0.54, 0.90, 10 × 90। जब 14 को 2 से गुना करते हैं तो 0.14 28। 18 को 4 से गुना करते हैं तो 18 × 72, 72, 0.72। 22 को 2 से गुना करते हैं, 22 दूनी 44, 0.44। ये आपकी निकल गई वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकल गया। तो अब हमें समांतर माध्य निकाल लेनी है। तो माध्य बराबर होता है माध्य एक्स डैश बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो हमें यहाँ सिग्मा एफ निकालनी होगी। ये सारे को जोड़ना होगा, 4 9 9 2 4 2 को जोड़ना होगा। जब इसे जोड़ते हैं तो कुल टोटल कितना आती है 30 आ गया जोड़ के।
यहाँ निकालना हमको सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स को जोड़ना होगा। तो सिग्मा एफ एक्स को जब हम जोड़ लेते हैं तो हमें प्राप्त होती है 2.96, 2.96। सिग्मा एफ हो गई, यहाँ सिग्मा एफ एक्स। अब हमें वैल्यू रख लेनी है, सिग्मा एफ एक्स बराबर है 2.96 बटा सिग्मा एफ बराबर है 30। हमें 30 से इसे डिवाइड कर लेनी होगी। तो अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे में 100 होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट खत्म हो गई। तो 296 बटा 3 पर 30, 1230। अब हम इससे इसमें जब भाग करते हैं तो आ जाती है हमें 0.099। यही आपका आंसर होगा। आप इसे भाग कर लें, 0.099 आएगा, जो आपका कंप्लीट आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये माध्य ज्ञात हुई। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 8 है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। दिया हुआ दिनों की संख्या जो कि वर्ग अंतराल आपका है, हॉरिजॉन्टल में है, इसे हम वर्टिकल में कर लेंगे। 0-6, 6-10, 10-14, 14-20, 20-28, 28-38 और 38-40, जिसका बारंबारता जो विद्यार्थियों की संख्या है वो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, जो क्रमशः 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1 दी गई है। तो हमें निकालनी है माध्य। तो बाकी ऊपर किए गए सवालों का हल जैसे किया हूँ उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7, 6 के अनुसार यह भी आसान तरीके से हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले हम इसे हॉरिजॉन्टल में लिख लिया हूँ, सबसे पहले हम इसे लिख लिया हूँ जिसे आप देख पा रहे हैं। अब हम इसे वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेंगे। तो वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, यानी 0 + 6 बटा 2। तो कितने आ जाएंगे? 3। 0 जोड़ 6 बटा 2 यानी 6 बटा 2 = 3 आ गए। उसी तरीके से 0 जोड़ 10 बटा 2 तो 16 बटा 2 यानी 8। 14 जोड़ 10 यानी 24 बटा 2 यानी कितना? 12। फिर 20 जोड़ 14 यानी 24, 20, 30, 34, 34 बटा 2 यानी 17। 20 14 जोड़े 34 हुआ, बटा 2 किए, भाग किए 2 से, 17 आ गया। 28 जोड़ 20, 28 जोड़ 20 बटा 2 यानी 48। तो 24 आएगा, बटा 2 करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 24 दूनी 48। फिर 38 जोड़ 28, 38 जोड़ 28 कर लूँ अब बटा 2 तो 8 8 16 6 हाथ में 1 3 2 5 1 6 बटा 2 यानी 33, 33। 40 जोड़ 38 बटा 2 करके 39। इस प्रकार से हम वर्ग चिन्ह निकाल लिए। जब वर्ग चिन्ह हमें ज्ञात हो गई तो हमें निकालना है एफ एक्स। यानी 11 गुने 3 कितना हो गया? 33। 11 गुने 3 33, 10 गुने 8 80, बरसते 84, 17 चौका 68, 24 चौके 96, 33 तिया 99, 39 को एक बार पढ़ लिए तो हो गया 39। यहाँ निकालना है हमको सिग्मा एफ। ये सब को प्लस करेंगे, 11 10 21 7 4 4 3 और 1 को जोड़ते हैं तो कुल ऐड करके आ जाता है हमें 40। यहाँ निकालना है हमको सिग्मा एफ एक्स। ये सबों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 4 3 7 14 15 20 21 18 19 के 9 29 के 9 हाथ लगा 2 3 18 19 16 49
499। सिग्मा एफ एक्स बराबर आ गई 499। अब हम निकाल लेंगे माध्य। माध्य एक्स डैश बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा है 499 बटा 40 सिग्मा एफ है। इससे हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 12.475। यही हमारा आंसर होगी, माध्य हो गई, माध्य ज्ञात हो गई, बहुत ही सिंपल तरीके से। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर जो प्रतिशत में दी गई है दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर जो हॉरिजॉन्टल दी गई है वो आपका वर्ग अंतराल होगा। 45-55 है, 55 65 है, 65 75 है, 75 85 है और 85 95 है। क्रमशः उसका वर्ग अंतराल का जो बारंबारता होगी, फ्रीक्वेंसी जो है नगरों की संख्या, वो 45 और 55 का 3 है, 55 65 का 10 है, 65 75 का 11 है, 75 85 का 8 है और 85 95 का 3 है। तो जो ऊपर के 8 7 6 महीने किया डायरेक्ट विधि द्वारा, डायरेक्ट मेथड द्वारा माध्य निकाला, बस उसी विधि द्वारा हम माध्य निकाल लेंगे, आसानी तरीके से निकलेगी। इससे अपवर्ज्य विधि में तो बदला हुआ है ही, बदलने की आवश्यकता है ही नहीं, तो हम इसे डायरेक्ट मेथड से ही निकाल लेंगे। पग विचलन विधि द्वारा क्यों जाएं, आसानी से निकल ही जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेंगे। वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 हो जाएगा, यानी 45 जोड़ 55 बटा 2। 45 55 जोड़ दिए तो 100 आ गया, 100 में 2 से डिवाइड किए तो 50 आ गई। तो वर्ग चिन्ह फर्स्ट का हो गया 50, 50, 45 जोड़ 55 बटा 2 किए तो कितना गया 50। फिर 55 जोड़ 65 बटा 2 करेंगे, 55 जोड़ 65 120 बटा 2 किए तो हो गया 60। 75 जोड़ 65 बटा 2 किए 170 में 2 से भाग करेंगे तो आ गया 70। 7 दूनी 14, 140 में 2 से भाग करेंगे, 5 पर 10 के शून्यार्थ में 1 14 12 13 1 14, 140 में 2 से भाग किए 70 आ गया। 75 जोड़ 85 में 2 से भागा कर लेंगे तो 80 आ जाएगा, क्योंकि 75 जोड़ 85 हो जाता है 160। 85 जोड़ 95 जोड़ की 180 हो गया, 2 से भागा किए तो आ गया 90। तो वर्ग चिन्ह निकल गई। अब हमें एफ एक्स ज्ञात कर लेनी है। एफ एक्स, एफ गुने एक्स, तो 50 गुने 3 5 या 15 150 हो गई। 60 गुने 10 600, 70 गुने 11 11 7 77 यानी 7 7 0। 80 को 8 से गुना करेंगे 8 8 64 640 640। 90 को 3 से गुना करेंगे 9 27 270। अब हमें निकालना है यहाँ सिग्मा एफ, यानी वर्ग जो बारंबारता है इसे जोड़ना होगा। 10 3 13 11 8 3 35 35 हो गई जोड़कर। यहाँ निकालना है हमको सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स को जोड़े 150 600 770 640 और 270 को जोड़ने पर आ जाता है 2430। तो हमें सिग्मा एफ एक्स प्राप्त हो गई। अब हमें माध्य ज्ञात कर लेना है डायरेक्ट मेथड से। माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स है 2430 2430 बटा 35। इससे अब हम इसे भाग कर लेंगे, काट लेते हैं। 5 7 35, 5 चौके 20, 5 8 40, 5 छक्के 30, यानी आ गया हमको 486 बटा 7। 7 से भाग कर लेते हैं तो 7 छक 42, 7 9 63, 69 पॉइंट, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 7 8 56, यानी हमें प्राप्त हो गई 69.428। यही आपका आंसर होगी। इस प्रकार से हमें 14.1 जो एक्सरसाइज थी मैंने पूरा कंप्लीट किया, लेकिन आंसर में आप बुक में मिलाइएगा तो दिया होगा 69.43। अप्रॉक्स लिया गया है, यहाँ 8 हो गई तो 2 को 1 बढ़ा दिया जाता है। ये सब क्लास 6 7 से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो सही आंसर आपका बुक में ये मिलेगा। 3 डिजिट तक लेंगे तो इतना आएगा।
2 डिजिट तक लेना है तो ये 8 आ गई तो 1 बढ़ा लेंगे। अगर 5 से कम आता 4 3 2 1 आती तो 42 ही लिखते, लेकिन 8 आ गई तो 43 हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर 14.1 कंप्लीट हुई है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 14.2 करेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। वीडियो पसंद आएगी, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं अपनी फैसिलिटी बढ़ाऊंगा। जैसा कि आप लोग जो जुड़े हुए हैं जानते ही हैं, मैं छोटे से गांव से चैनल को ऑपरेट कर रहा हूं। मेरी भावना को आप लोग समझ ही रहे होंगे कि क्या मैं चाह रहा हूं। तो शेयर कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए ताकि मैं आपको सारी फैसिलिटी दे सकूं जैसे और लोग दे रहे हैं और दूसरे चैनल दे रहे हैं। मैं भरोसा दिलाता हूं कि मेरे चैनल के बाद कहीं भी आपको और हाथ पांव मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड में आप अच्छे नंबर लाएंगे, 90+ लाएंगे, सारा चीज़ उपलब्ध होगी आपको। 100% मैं दावा करता हूँ। हर एक विषय का मैं नोट्स PDF फाइल बनाकर मैं दूंगा। जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं वो भी उपलब्ध कराऊंगा। थोड़ी देर लेट हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।